स्लीप इश्यूज आज की डेट में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। क्या रीजन है इसका? आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। मैं हूं धीरज बिष्ट और आज हम साइंटिफिकली डायग्नोस करेंगे ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से लोग अच्छे से सो नहीं पाते हैं और इसके क्या इम्पैक्ट्स होते हैं हमारी हेल्थ पे और कैसे हम इनको साइंटिफिकली एक्सेप्टेड सॉल्यूशंस के हिसाब से ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। देखते रहिए, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। तो सबसे पहले समझते हैं कि हमारी बॉडी में ये स्लीप का जो मैकेनिज्म होता है ये कैसे इनिशिएट होता है। हमारी बॉडी के अंदर एक इनबिल्ट बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जिसको साइंटिफिकली सर्केडियन रिदम के नाम से भी जाना जाता है। अभी जो सर्केडियन रिदम होता है इसका जो प्राइमरी ड्राइविंग फैक्टर होता है वो होता है हमारे ब्रेन में एक पार्ट जिसको हम बोलते हैं एससीएन। जब हमारे रेटिना से इसको लाइट का सिग्नल मिलता है तो ये हमारे ब्रेन को ये सिग्नल कन्वे करता है। जैसे ही हमारे ब्रेन को ये सिग्नल मिलता है तो एक हार्मोन जिसको मेलेटोनिन बोलते हैं वो रिलीज होता है। ये हार्मोन हमारे बायोलॉजिकल स्लीप मोड को एक्टिवेट करता है और उसके बाद एक सीरीज ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस शुरू हो जाते हैं, जैसे आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम होना, आपका ब्लड प्रेशर कम होना और आपके सारे ऑर्गन्स धीरे 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 अडेप्ट करते हैं। देन देयर आर अ सीरीज ऑफ अदर हार्मोन्स आल्सो जो मेलेटोनिन के बाद रिलीज होने शुरू होते हैं, व्हिच पुट यू इनटू फर्दर डीपर स्लीप। ये वो प्रोसेस है जिस टाइम पे हमारी बॉडी में सारी रिकवरी, सारी हीलिंग और सारे ग्रोथ प्रोसेसेस होते हैं। टू 2005 में पुरानी हुई रिसर्चेस का एक कंपाइल करके एक डेटा बनाया गया। उसको 2005 जर्नल ऑफ स्लीप मेडिसिन में पब्लिश किया गया था और उस आर्टिकल का नाम था द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंपॉर्टेंस ऑफ स्लीप। उस आर्टिकल में ये एस्टैब्लिश किया था कि जब हमारा बॉडी का सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब होता है स्पेशली बिकॉज ऑफ स्लीप, तो आपका इम्यूनिटी, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, आपका स्केलेटल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रीनल मशीनरी और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ये सब डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, लीडिंग टू डिजीजेस लाइक ओबेसिटी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम and depression, bipolar syndrome, and also other issues like depression and hormonal imbalance. पहला जो सोल्यूशन इसका मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, दैट्स डेफिनेटली न्यूट्रिशन। सो लेट्स हैव अ लुक एट अ स्टडी। इसके कंक्लूजन को हम देखेंगे कि कौन से फूड्स आप ऐसे अपनी लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, अपनी ईटिंग हैबिट्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं जिनसे आपका स्लीप इश्यूज सॉर्ट आउट हो सके। बार्ले ग्रास पाउडर, होल ग्रेन्स, मक्का, पैनैक्स, लिंगजी एक्सेट्रा। और फ्रूट्स हैं इसमें चेरी, कीवी फ्रूट्स, वॉलनट्स, ड्राई फ्रूट्स और मिल्क। ऑब्वियसली मिल्क में बहुत अच्छा मेलेटोनिन होता है और मेलेटोनिन जैसे भी हमने डिस्कस करा था, इट्स अ वेरी गुड स्लीप हार्मोन एंड इट प्रमोट्स द ऑनसेट ऑफ स्लीप। Apart from that, exercises, again, there is a study which clearly proves, बहुत सारी studies हैं, but I'll just present one study in front of you, which clearly proves that exercise is a very successful non-pharmacological treatment for insomnia and sleep disorders. And of course, the methodology can vary. Any form of exercise that you like, चाहे वो योगा हो या कोई गेम, कोई आउटडोर स्पोर्ट हो या फिर exercises in the gym or any type of exercise that you prefer, dancing or anything, but some form of exercise in your lifestyle will definitely help you get better sleep. Moving on to the study, जो कि एक डिटेल्ड एनालिटिकल डेटा कलेक्ट करने के बाद प्रिपेयर करी गई थी। उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमारे स्कोप में हैं और कुछ ऐसे हैं जो आप लोग बहुत इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट दोस पॉइंट्स आल्सो। Cognitive behavioral therapy. If you don't feel sleepy, then there's no point spending your time in bed, क्योंकि that will only lead to frustration and more sleeplessness. Meditation and white noise. White noise basically refers to the sound of multiple frequencies, जिसमें any sound related to nature like waterfall, sound of water, wind, and sound of birds, animals, और वो जो रात के कीड़े होते हैं, all that all comes under white noise and it promotes the onset of good sleep. Meditation, and mindfulness again is हमारे aromatherapy also included in that. आप देख सकते हैं स्टडी में लिखा हुआ है। It's good to see कि अब ये scientifically accept हो रही है, so Indians will probably feel proud about the fact कि जो चीज़ हमारे ट्रेडिशन में, हमारे कल्चर में सालों से चली आ रही थी, aromatherapy and massages and meditation,
Now let's talk about the biggest modern age modification that we need to do in our lifestyle to cure this problem. तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के डेट में, those are blue lights, मोबाइल स्क्रीन्स, लैपटॉप स्क्रीन्स, टीवी स्क्रीन्स. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे जब रात होती है, द क्लोजर यू आर टुवर्ड्स अ ब्लू लाइट और यू नो अ हाईली लाइटेड एरिया, तो योर एससीएन विल नेवर सेंड अ सिग्नलिंग फॉर स्लीप. तो आपकी स्लीप वहाँ से डिस्टर्ब होना शुरू होगी. Try and stay stress-free towards bedtime. Indulge in, good feel-good activities like nice music, read a nice book, spend time with your family. Try and sleep in a very, very dark room. अगर आपके कर्टन्स हैवी नहीं है तो ब्लाइंड्स लगवा लीजिए. स्विच ऑफ द लाइट एंड गो ऑफ टू स्लीप एंड स्टे अवे. अपना मतलब आई वुड रिकमेंड कि फ़ोन को तो फ्लाइट मोड में डाल के या स्विच ऑफ करके दूर ही रख दीजिए. ऑफ कोर्स इफ़ योर जॉब डिमांड, इफ़ यूर अ डॉक्टर एंड इफ़ यूर अ प्रोफेशनल, जो आपको लेट नाइट कॉल्स लेने की ज़रूरत पड़ सकती है तो अलग बात है. अदरवाइज आई डोंट थिंक कि रात के 11 बजे बाद देयर इज अ पॉइंट स्विचिंग ऑन योर मोबाइल फोन्स. सेट अ टाइम फॉर योर सेल्फ. एक टाइम टेबल टाइप अपना शेड्यूल बना लीजिए जिसमें आपका एक सोने का टाइम हो, एक उठने का टाइम हो, एंड देन अकॉर्डिंगली आपके मील टाइमिंग्स आप प्लेस कर लीजिए. द इम्प्रूवमेंट्स that you'll see in your health after this small modification in your lifestyle will be beyond imagination. This is a widely scientifically accepted truth now कि if you disrupt your lifestyle, you are going to face health issues. ये वीडियो बनाने के बाद मैं तो स्ट्रेस ही सोने वाला हूँ. मेरे भी लगभग टाइम हो गया है सोने का. सो आप लोग भी टाइम से सोइए. Have a good night's sleep. Switch off the lights properly. Make sure you sleep in a dark room. Sleep stress-free. Sleep well. Stay healthy. Stay fit. And until we meet next time, bye-bye.